2022 में लॉन्च हुई ये बाइक सुजुकी की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक बन जाएगी, ये किसे ही पता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं लेकर आया हूँ सुजुकी की तरफ से सबसे सस्ती एडवेंचरस बाइक। ये बाइक का नाम है सुजुकी V-Storm 250 SX। नाम से पता चल गया कि 250 सीसी का इंजन होने वाला है। अगर कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें 4 कलर ऑप्शंस देखने को आते हैं, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। और एक पांचवा कलर है जो पहले आता था आई गेस और अभी बंद हो गया, थोड़ा सा मरून शेड में। प्राइसिंग की बात कर दूं तो 2022 में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस थी 2,12,000 एक्स शोरूम, और आज के डेट में इस बाइक की प्राइस है 2,01,000 एक्स शोरूम। और अगर यही बाइक आप मुंबई में लेने जाओगे तो आपको 2,36,000 ऑन रोड, और अयोध्या में लेने जाओगे तो 2,34,000 एक्स शोरूम, सॉरी ऑन रोड पड़ने वाली है। बाकी इस बाइक में बहुत सारी खूबियां हैं और बहुत सारी कमियां भी हैं, आपको चलो वन बाय वन मैं बताता हूँ। अगर इस बाइक की बैक प्रोफाइल की बात करूं तो जिक्सर वाले बैक लाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई चेंज नहीं उसमें। मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ी सी बेटर इंप्रूवमेंट हो सकती थी। उसके बाद आपको हैलोजन इंडिकेटर, नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट एरिया देखने को मिलता है। पीछे एक मोटे से अच्छे खासे जो है टायर्स देखने को मिलते हैं। अगर डिस्क ब्रेक की बात करूं तो ये डिस्क ब्रेक आपको 220 mm की देखने को मिलती है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। इस बाइक में बाय डिफॉल्ट आपको ABS जैसा फीचर देखने को मिलता है, और इस साइड आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलेगी। और अगर इस बाइक का मैं वेट बता दूं तो 167 किलोग्राम इस बाइक का वेट है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको 100/90 19 सेक्शन के टायर्स देखने को मिलेंगे और 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये जो गार्ड्स हैं इनको थोड़ा सा एक्सटेंड और अच्छा बनाया गया ताकि यहाँ से जो डस्ट उड़े वो सस्पेंशंस में ना जाए। अब ADV बाइक्स के हिसाब से सस्पेंशंस मुझे तो बहुत कम लग रहा है, पर हालांकि कंपनी कहती है कि कंपनी तो कुछ कहती नहीं है, ऑफिशियल जो थोड़ा सा लोगों ने सर्च वर्च किया तो उसके हिसाब से इसका जो सस्पेंशन ट्रेवल बताते हैं वो 120 mm का बताते हैं, बट स्टिल आप देख लो काफ़ी कम सा लग रहा है। बाकी टायर तो ठीक ठाक दिख रहे हैं और एलॉय व्हील देखने को मिलेगा इसमें। बाकी आपको अगर इधर दिखाऊं तो मैंने मोस्टली बाइक्स में यहाँ पार्किंग में खड़ी नोटिस किया कि यहाँ पर रस्ट लग गई है एग्जॉस्ट पाइप में, सॉरी बेंड पाइप्स में। अब रीज़न यहाँ मुंबई है तो कुछ भी हो सकता है, मॉइस्चर वगैरह भी हो सकता है। बाकी आपको कंपनी फिटेड यहाँ पर एक इंजन प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा जिसको आप सम गार्ड वगैरह भी कह सकते हो। फिर ऑयल कूल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसकी ब्रांडिंग यहाँ पर सुजुकी ने ऑलरेडी कर दी है, SOCS सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। फिर सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं इसकी थोड़ी और इस साइड की तरफ चलूँ तो फिर आपको इंजन पे हम अलग से आएंगे, पर पहले ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पर आप देखो तो आपको रबरी फुट पैक्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑफ रोड बिल्ड बताए जाते हैं, और यहाँ से ये रबर निकाले भी जा सकते हैं और आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो ऑफ रोड के लिए। बाकी ये आपके जो ब्रेक लीवर्स हैं ये थोड़े से मतलब कम ऐसे ग्रेवल्ड हैं, तो आपको इसमें मतलब बेसिकली अगर कीचड़ वगैरह लग जाए तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर आपको एक एग्जॉस्ट देखने को मिलता है ट्विन आउटलेट के साथ, और इसका जो मफलर है थोड़ा सा मतलब ये पुरानी गाड़ियाँ जैसे खड़े खड़े ना तो इनको पता लग रहा है कि इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो यहाँ पर ये स्टिकर्स की वजह से, पर ये रस्टिंग मेन प्रॉब्लम है। और फिर अगर बात करें सीट कंफर्ट की, जैसे सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक टॉप बॉक्स रखने के लिए इन्होंने रेक दिया जिसके ऊपर आप 4 नट बोल्ट की वजह से हेल्प से टॉप बॉक्स अटैच कर सकते हो, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो लगभग 6 किलो की, उससे ज़्यादा रखना रिकमेंडेड नहीं है। और 2 सेपरेट सीट दी गई है, एक पिलियन के लिए और एक राइडर के लिए। कंफर्ट वाइज बोलूँ तो पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे स्पेशियस तो काफ़ी लग रही है। फ़िलहाल अभी धूप में खड़े खड़े बहुत गर्म हो गई है, जिसके ऊपर SX की ब्रांडिंग की गई है, पर ये ब्रांडिंग मुझे बोलूँ तो पर्सनली उतनी प्रीमियम नहीं लग रही है, ठीक ठाक ही लग रही है। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक कुछ ऐसा दिखता है इस बाइक का। यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा जिसमें से 2.4 लीटर जो है आपका रिजर्व आता है। 38-37 तक की आप माइलेज इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाइक जो है आपको लगभग
अच्छी खासी 450 420 किलोमीटर्स की राइडिंग रेंज दे देगी। बाकी आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे जो कि डिसेंट सही है हर बाइक की तरह। पास लाइट इधर है, अपर लिपर, इंडिकेटर्स, हॉर्न्स, इग्निशन और ये बाकी चीज़ें। मिरर्स ओके ओके ही लग रहे हैं जैसे बाकी बाइक्स में होते हैं, कुछ ऐसा खास क्वालिटी नहीं दिख रही है। बाकी कंपनी फिटेड इसमें आपको नकल गार्ड्स देखने को मिलेंगे। और फ्रंट में अगर एलईडी सेटअप की बात करूं मैं तो आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। अभी लोग पूछते हैं कि हेलोजन और एलईडी में डिफरेंस क्या है, क्या इतना मतलब प्रॉब्लम है जो आप लोग इतना हाईलाइट करते हो। तो मैं आपको बता दूं, हेलोजन जो होता है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और जल्दी ख़राब हो जाता है और ब्राइटनेस भी कम होती है। वहीं पर एलईडी उल्टी होती है, एलईडी पावर भी कम कंज्यूम करती है, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी होती है और चलती भी लंबा है। और ये जो है आपका ये है फ्रंट लाइट, ये एलईडी सेटअप दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये भी हेलोजन है। सेम पीछे भी है। पीछे अगर मैं बात करूं तो पीछे भी आपको जो है ये हेलोजन इंडिकेटर्स और ये आपको नॉर्मल आपके ब्रेक लाइट्स। बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का 205 mm का है, नॉट मच नॉट लेस। इस क्लस्टर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेंगी। सुजुकी राइड वायर कनेक्ट के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अंदर बहुत सारे फीचर हैं जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मिस कॉल्स, लास्ट पार्किंग लोकेशंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आपको एक वाइज़र देखने को मिलेगा जो कि वाइज़र मतलब ऐसे वाइज़र्स मुझे नहीं समझ आते जो एकदम प्लेन से होते हैं ना, इनको इधर से थोड़ा सा मोड़ना चाहिए, अदरवाइज ये विंड ब्लास्ट, मुझे ऐसा लगता है विंड ब्लास्ट तो रोकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। अगर आप इस बाइक का इंजन देखोगे तो ये बाइक 249 सीसी की डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। सिंगल सिलेंडर SOHC ऑयल कूल्ड इंजन है। अब ये सुजुकी क्लेम करता है कि ये इंजन जो है MotoGP इंस्पायर्ड है। अब MotoGP इंस्पायर्ड होने की वजह से आप देखोगे कि 250 होने के बाद भी ये इंजन जो है काफ़ी छोटा है साइज़ में। और अगर मैं बात करूं इसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क इज़ अराउंड 22.1 न्यूटन मीटर एंड मैक्सिमम पावर इज़ 26.1 bhp की पावर जनरेट करता है। बाकी जो भी डिटेल्ड अब थिंग है अबाउट दिस इंजन वो मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पर 249 सीसी की ब्रांडिंग में देखने को मिलेगी। यहाँ इंजन ऑयल कवर मिलेगा, आपको यहाँ पर गार्ड भी मिलेगा देखने को। हालाँकि इस बाइक में जो ये लेग गार्ड लगाया गया है या पूरा प्रोटेक्टर लगाया गया है, ये अलग से मॉडिफाइड है, ये कंपनी वंपनी नहीं देती है, ठीक है। बाकी ये भी इसमें अलग से लगाया गया। पीछे आपको जो सस्पेंशंस देखने को मिल रहे हैं वो भी स्विंग आर्म सस्पेंशंस हैं जिनका ट्रेवल कंपनी के वेबसाइट्स में मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप 120 के अराउंड ही पकड़ के चल सकते हो। और अगर इस बाइक की बात करें तो ग्राफिक्स की अगर बात करता हूं तो ग्राफिक्स सुजुकी ने भर भर के दिए हैं फ्रंट वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको V-Storm SX की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ SX 250 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और बाकी नीचे यहाँ पर सुजुकी ने अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर रखी है, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम और सुजुकी इको परफॉर्मेंस की। बाकी ऐसे ही सेम साइड आपको इधर भी देखने को मिलेंगी सेम ब्रांडिंग्स। सुजुकी लोगो की बात करें तो सुजुकी की मेन एक ब्रांडिंग यहाँ पर है, थोड़े से यहाँ पर है और एक सीट पर है। ऐसी ही कुछ ब्रांडिंग है इस बाइक की। अगर मैं बात करूँ इस बाइक की तो इस बाइक की चाबी कुछ इस प्रकार दिखती है, सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ आती है दोनों तरफ। बाकी चलो मैं आपको फटाफट से इसका क्लस्टर दिखा देता हूँ बैठकर। इसके सस्पेंशंस में वो बात फील तो नहीं हो रही है। बाकी चाबी लगाते हैं इस पे, कुछ इस तरीके का इसका डिस्प्ले, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। कोई मुझे थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही है। यहाँ पर आपको स्विचेस दे रखी हैं, मोड्स दे रखे हैं, इन्फो बटन है और कुछ इंडिकेटर्स हैं। बट यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, वोल्टेज, स्पीड, RPM, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल, ABS। तो एक मज़े की बात यह है कि इस बाइक में ABS आता है। अगर मैं आपको इसका हॉर्न सुनाऊं तो हॉर्न कुछ ऐसा है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और मतलब जब आप इसको चलाते हो ना तो कुछ एक ऐसी फील आएगी आपको कि एज अ राइडर आप इसको चला रहे हो तो आपको यहाँ पर फील आने वाली है कि आपको ना एक पूरा देख रहे हो आप 50% ऑफ द स्क्रीन जो है मेरे कवर है, तो इसे ना एक हैवी बाइक वाली फील आपको आएगी इस बाइक से। बाकी पूरा कैसे चलाने का है जब कभी 40-50 किलोमीटर की लंबी राइड मारेंगे इससे तब पता चलेगा। और एज अ मोटो व्लॉगर बोलूँ तो इसमें
जगह तो बहुत सारी माउंट्स लगाने के लिए, लेकिन इस पे माउंट लगाना थोड़ा मुश्किल है। मिरर्स की क्वालिटी आप देख लो, नकल गार्ड कंपनी फिटेड आते हैं। बीक से इसकी डिज़ाइन के लिए ही ये फेमस है, जो कि इंस्पायर्ड बाय इसका बड़ा भाई वी स्टॉर्म 800D है। उसमें TFT मीटर आता है, इसमें आपको LCD देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं दिखता है। थोड़ा सा बेटर अप कर देना चाहिए TFT, क्योंकि MT जैसी गाड़ियों में अगर TFT आ रहा है तो आपको दे देना चाहिए। यहाँ पर पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स ऑन, साइड स्टैंड। ये है इसका एग्जॉस्ट नोट। अब सुजुकी की बाइक्स में ना एक और कमाल की चीज़ है। देखो, बाइक मेरी है, न्यूट्रल पे भी बिना साइड स्टैंड उठाए ये गाड़ी नहीं स्टार्ट होने वाली, अभी भी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा सॉरी, सुजुकी की बाइक्स में ना एक चीज़ और है, जैसे ये स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड ऊपर नीचे। नॉर्मली क्या होता है कि बाइक्स में अगर आपका बाइक का स्टैंड नीचे है और आपकी बाइक न्यूट्रल पे, तो वो स्टार्ट हो जाएगी, बट इसमें वो भी नहीं है। और दूसरा, बिना क्लच के आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे भी नहीं स्टार्ट होने वाली, तो आपको क्लच लेना है, तब बाइक स्टार्ट हो जाएगी फटाक से। जो एक आवाज़ आ रही है ना इस बाइक से, वो एक अच्छी आवाज़ है, मतलब मैं कहूँगा डिसेंट कैटेगरी की आवाज़ आ रही है, रिफाइंड फील हो रहा है। बाकी ठीक है, बाइक पे अपना बढ़िया सा वर्क तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो नट बोल्ट्स लगे हुए ना, ये समहाउ ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा लगाए, मतलब नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे ये डिज़ाइन थोड़ी रफ लग रही है, जो कि आई थिंक स्मूथ नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको ये दिया गया, मैं आपको ये भी एक बार फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ। इसका फ्यूल टैंक ऐसे खुलता है, GT वगैरह की तरह ढक्कन पूरा बाहर नहीं आता है। 12 लीटर का आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जिसमें से 2.4 लीटर आपका रिजर्व होता है। ये हो गई, यस। चलिए जी, अब इतना सारा ज्ञान दे दिया है टेक्निकल, तो अब बारी है सीधा सीधा बाइक को चलाने की। तो हम भी तैयार हैं अपने सारे आर्मर्स पहन के, और चलते हैं बाइक की तरफ। चलो भाई, नहीं 835 mm सीट हाइट, डेफिनेटली। Be very smooth with your input, तो वहाँ पे जाके throttle open मत करो। Yeah, it's alright guys, it was almost gonna go off. Okay. Because they get very easy. Almost understand the bike and then second lap maybe you can help out. Oh, definitely. No overtaking. ठीक है? No overtaking. Wait for like whoever is ahead of you. Wait for them to pass and then you go. पैर मेरे पूरे नहीं पहुंच रहे। 835 mm की सीट हाइट है, और फिलहाल बैठकर चलाते ही जो पहली फीलिंग आ रही है ना, वो ये है कि ये बाइक देखने में जितनी हैवी लगती है उतनी हैवी है नहीं, क्योंकि इसका वेट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 167 किलोग्राम है। थोड़ा ट्रैक को ही समझते हैं। एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा क्विक है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स समझ पाना इस बाइक का मुश्किल है। पर्सनली बोलूँ तो मुझे फ्रंट ब्रेक्स थोड़ी ज़्यादा क्विक लगी और सॉफ्ट नहीं लगी, मतलब बहुत हार्डर साइड पे हैं। सस्पेंशंस थोड़े से ना मेरे को ऐसे टाइट से लग रहे हैं, इसके समझ नहीं आ रहे सस्पेंशन। आगे के ब्रेक थोड़े जर्की फील हो रहे हैं। और इंजन से ना एक किटकिट 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 की आवाज़ आ रही है।
बाइक हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, स्टैंड ऐसे तो ज़्यादा कह पाना इस बाइक के बारे में थोड़ा गलत है क्योंकि हमने ज़्यादा चलाई नहीं। कोई भी बाइक आप जब थोड़ा लंबा चलाओ तो अच्छा एक्सपीरियंस आता है, बट ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फटाफट से इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पे चलते हैं कि ये बाइक्स किन के लिए बनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये उनके लिए बनी है जिनको लो सर्विस चाहिए, लो परचेजिंग कॉस्ट चाहिए। ये दो चीज़, क्योंकि इस बाइक की पहली सर्विस कॉस्ट जो होती है लगभग 800 से 1000 रुपये में हो जाती है। मल्टीपल कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो बहुत वाइब्रेंट है, बट पर्सनली मेरा ये येलो वाला फेवरेट है। माइलेज बहुत अच्छी है 38 के अराउंड, तो आपको एक अच्छी खासी राइडिंग रेंज मिल जाती है। बट हाँ, आप ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकते क्योंकि इसके सस्पेंशंस का ट्रेवल बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की आपको ये देखकर बहुत हैवी वाली फील आती है, तो एक बड़ी बाइक का सस्ते प्राइस में आपको नज़र मिल जाता है। मोटो व्लॉगिंग पर्पस और टूरिंग पर्पस के लिए एक अच्छी बाइक होने वाली है क्योंकि पीछे आपको कंपनी फिटेड टॉप बॉक्स देखने को मिलता है जहां पर आप 6 लीटर तक का 6 किलो तक का सामान कैरी कर सकते हो। और मोटो व्लॉगिंग पर्पस से बोलूँ तो आप जब हेलमेट पे माइक एज अ कैमरा रिकॉर्ड करते हो तो आपको सामने एक बड़ा लुक देखने को मिलता है जिसकी वजह से बाइक बेहतरीन दिखती है।